नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस करके एक छोटी-सी सीरीज़ हम लोग इस महीने कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो विदेश नीति सीरीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे नहीं डिस्कस करने के और सुरक्षा नीति में भी नहीं थे। बट देयर वर सम स्मॉल इश्यूज़ जिसके ऊपर मैंने सोचा कि एक कंसेप्चुअल डिस्कशन किया जा सकता है। तो इस सीरीज़ के तहत हम लोग वही स्ट्राइव करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तरीके से जो न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि पिछले 1 मंथ टर्म्स, एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स वगैरह न्यूज़ में दिखे हमें, उसके रिलेटेड ये एक तरीके से आपको सीरीज़ आपकी मदद करेगी, जिसमें आपको ये टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होगी और आपका न्यूज़पेपर रीडिंग बेटर होगा। तो इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आपको सिर्फ़ एक ही काम करना है कि ये वीडियोज़ छोटे-छोटे हैं, इनको सिर्फ़ ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को अटेंटिव रखिए और चीज़ को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की डिस्कशन का पहला इशू, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन नेवल ट्रेडिशन फॉर 21st सेंचुरी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, इंडिया हमेशा से ही एक नेवल पावर रहा है और जब हम अपने इंडिया की नेवल ट्रेडिशन की बात करते हैं तो नेवल ट्रेडिशन हमारा सबसे इम्पोर्टेंटली नेशनल आइडेंटिटी के थ्रू दिखता है। और जब हम नेशनल आइडेंटिटी की इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ देखी है कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी बहुत सारी ट्रेडिशंस के साथ, बहुत सारे आइडियाज़ के साथ शेप हुई है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि कई बार ये बोला जाता है कि जब हम अपने मैरीटाइम ट्रेडिशन को देखते हैं तो मैरीटाइम ट्रेडिशन में हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि भाई मॉनसूनल विंड्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। फॉर एग्जांपल, जब इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की बात की जाती है तो अक्सर ये बात बोला जाता है कि मॉनसूनल विंड के कारण एक तरीके से इंडिया अफ्रीका के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप जो है इंडिया की वेस्ट कोस्ट और अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट के बीच में स्टार्ट हुआ। सिमिलरली मॉनसूनल विंड के साथ साथ ट्रेड एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं दोबारा आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो वेस्ट एशिया के साथ जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि नेवल लेवल पे, मैरीटाइम लेवल पे एक तरीके से उनके साथ ट्रेड बेस्ड रिलेशनशिप एंशियंट टाइम से चल रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि जहाँ जहाँ पर हमने ट्रेड किया, चाहे वो जैसा मैंने आपको अफ्रीका के साथ बताया, चाहे हमारा साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड हो या वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड हो, एक कॉमन चीज़ जो हमारे को तीनों जगह पे, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में देखने को मिली, वो ये थी कि कहीं ना कहीं हर जगह ट्रेड के साथ साथ, मॉनसून के साथ साथ, जो एक जगह पर अफ्रीका के खास करके इन्फ्लुएंस हुआ, जो कॉमन पॉइंट तीनों जगह पे रहा वो था हमारा डायस्पोरा का प्रेजेंस। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आज की डेट में जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो इंडियन डायस्पोरा जो है, इट इज़ नॉट जस्ट अ डायस्पोरा दैट इज गॉन इन द मॉडर्न टाइम्स। इनफैक्ट एंशियंट टाइम से ट्रेड के बेसिस से, मॉनसूनल विंड्स के बेसिस से जो एंगेजमेंट हमारा चलता आ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एंशियंट टाइम से इंडिया का एक डायस्पोरिक प्रेजेंस देखने को मिला है। और ये चीज़ प्रूव इसलिए भी होती है कि चाहे हमारे यहाँ पर जितनी भी डायनेस्टीज़ हों, चाहे वो मौर्य की डायनेस्टी हो, चोलास की डायनेस्टी हो, पांड्याज की डायनेस्टी हो, जब जब इन लोगों ने वेस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ईस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ ट्रेड किया है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड के साथ साथ एक डायस्पोरा का प्रेजेंस हमेशा रहा है। अब अगर हम एंशियंट और मॉडर्न रूलर्स के बीच में, उनकी थॉट प्रोसेस के बीच में हम फ़र्क देखें तो फ़र्क केवल ये है दोस्तों कि जो एंशियंट रूलर्स थे, हमारे एंशियंट रूलर्स का एक मैरीटाइम फोकस हमेशा रहता था। और ये चीज़ जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मौर्यास, चोलास, पांड्यास के केस में हमने देखा कि इन लोगों ने अपनी टेरिटरी को भी कंट्रोल किया, टेरिटरी के साथ साथ इन्होंने मैरीटाइम डोमेन को भी कंट्रोल किया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न टाइम्स में आते गए, कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ ये देखी कि जो हमारे यहाँ के रूलर्स थे, उन रूलर्स ने कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉन्टिनेंटल फोकस ज़्यादा रखना शुरू कर दिया। उसका कारण ये था कि कॉन्टिनेंटली हमारे थ्रेट्स जो हैं एक तरीके से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से बढ़ रहे थे। और जब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से थ्रेट्स बढ़ रहे थे तो उन थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए सारा अटेंशन जो है एक तरीके से डाइवर्ट हो गया कॉन्टिनेंटलिज्म पे। तो कहीं ना कहीं मैरीटाइम डायमेंशन वीकन होने लगा। और जब रूलर्स का फोकस मैरीटाइम डायमेंशन से कमज़ोर होने लगा, इस कारण से आप देखिए कि जो ये वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स थी, जो खास करके रेनेसां के बाद उनके अंदर एक इनोवेशन आ गया था कि भाई वो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज करेंगी, जब उन्होंने मैरीटाइम रेल्म को पकड़ लिया तो वो मैरीटाइम रेल्म को पकड़ के कहीं ना कहीं इंडिया को कॉलोनाइज कर बैठे। तो आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं है कि एंशंट टाइम्स में हम लोग कॉलोनाइजेशन के लिए वल्नरेबल नहीं थे, हम लोग वल्नरेबल हमेशा थे।
लेकिन क्योंकि हमारे रूलर्स का एक मैरीटाइम फोकस हमेशा था एंशिएंट टाइम्स में, तो कहीं न कहीं मैरीटाइम फोकस होने के कारण हम लोग अपना कोलोनियलिज़्म होने से दूसरे देशों के तहत एंशिएंट टाइम्स में बचा पाए। लेकिन जब हम मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं, तो मॉडर्न टाइम्स में बिकॉज़ द फोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स कॉन्टिनेंटलिज़्म, because there was neglect of what is called as oceanic maritime component of our security and thinking, as a result of which we became vulnerable to colonialism from the seas. इसीलिए जो एक के एम पानिकर हैं, जो एक डिप्लोमेट थे और एक बहुत फेमस राइटर भी हैं इंडिया के, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बोली थी। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि इंडिया नेवर लॉस्ट इंडिपेंडेंस टिल शी लॉस्ट कमांड ऑफ सीज। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये लाइन को ज़रूर याद रखिएगा के एम पानिकर के साथ, कि इंडिया नेवर लॉस्ट इंडिपेंडेंस टिल शी लॉस्ट कमांड ऑफ सीज। यानी कि तब तक जब तक हम लोगों ने अपना समुद्री एरिया पे कमांड बना के रखा था, तब तक हमने अपनी इंडिपेंडेंस और आज़ादी खोई नहीं थी। लेकिन जिस दिन हमारा सारा फोकस कॉन्टिनेंटलिज्म पे आ गया, कॉन्टिनेंटलिज्म पे आने के कारण से वी लॉस्ट आर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर ये कोट, ये पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता है आपके आंसर में अगर आपको ज़रूरत पड़े लिखने की, कि क्यों हमारे लिए मैरीटाइम डोमेन पे आना इम्पॉर्टेंट है। अब हुआ क्या है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के बाद से हम लोग आज की डेट में अपनी मैरीटाइम आइडेंटिटी जो शेप कर रहे हैं, उसमें हमारा एक डोमिनेंट थॉट प्रोसेस और थिंकिंग और नरेटिव ये है कि कहीं ना कहीं हमें अब मैरीटाइम डोमेन पे वापस आना है। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारे साथ ये हुई कि कहीं ना कहीं उस समय फिर फोकस कॉन्टिनेंटलिज्म पे रहा। क्यों? क्योंकि 1947 में पाकिस्तान ने अटैक किया लैंड पे, 62 में चाइना के साथ नॉर्दर्न फ्रंटियर में अटैक होता है, 65 में कहीं ना कहीं फिर से पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, 71 में फिर लड़ाई होती है। तो सारा फोकस इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर से कॉन्टिनेंटलिज्म पे गया। पर उसके बाद जैसे-जैसे स्थिति चेंज होती गई, जब हमने कॉन्टिनेंटल लेवल पे टैकल करने के लिए अपनी कैपेसिटी बनाई, तो उसके बाद कहीं न कहीं जाके हम लोगों ने इस चीज़ पर एक प्रोग्रेस पाई कि अब हम सारा फ़ोकस मैरीटाइम लेवल पे भी कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कहीं न कहीं जो हमारा नेवल ट्रेडिशन था, एंशिएंट टाइम्स में, वो आज की डेट में भी 21st सेंचुरी पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। कि देखिए, जब तक हम लोग अपना मैरीटाइम डोमेन को कांस्टेंट एक तरीके से फोकस में रखते थे, तब तक हमारी इंडिपेंडेंस पे कोई आँच नहीं आती थी। लेकिन जब-जब हिस्टोरिकली हमने अपने एक तरीके से कहीं न कहीं फोकस मैरीटाइम डोमेन से हटा के कॉन्टिनेंटलिज्म पे किया है, तब-तब हम लोगों का एक थ्रेट हमारी इंडिपेंडेंस पे, हमारी सिक्योरिटी पे, हमारी सोवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे देखने को मिला है। तो आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको एक ये बेसिक सा थॉट प्रोसेस क्लियर होगा कि एम पानीकर का पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। किसी भी मैरीटाइम रिलेटेड आंसर में इस पॉइंट को हम लोग ज़रूर हाईलाइट करते हैं। थैंक यू। बाकी दोस्तों, आप हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़िए। हमारे 2020 में 170 टॉपर्स, 178 टॉपर्स इन 2021, और अभी 28 जुलाई 2022 से हमारे यूपीएससी के बाइलिंगुअल इंग्लिश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। PAVIAS कोड है, इसका प्रयोग करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और आज की डेट में दोस्तों, जीएस और ऑप्शनल के लिए प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 20% डिस्काउंट चल रहा है, और ये केवल 29 जुलाई तक वैलिड है। तो अभी भी अगर आपके मन में एक डाउट है कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये डाउट को दूर कीजिए। PAVIAS कोड प्रयोग कीजिए, 29 जुलाई से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए। और आज की डेट में 20% ऑफ के साथ साथ आपको सब्सक्रिप्शन पे सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 20 प्रिंटेड बुक्स भी मिल रही हैं, जो अनअकैडमी के नोट्स हैं, जिसमें टाइमलाइन है, माइंड मैप्स हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं। तो PAVIAS कोड का प्रयोग कीजिए दोस्तों, ये ऑफ़र 29 जुलाई तक ही वैलिड है। और CSE अश्योर, ये भी आपको 20% ऑफ़र पे आज की डेट में PAVIAS कोड के साथ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो ये नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, इस पे कॉल कीजिए ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके प्रिपरेशन में बाधा ना आए। और अभी ऑप्शनल कार्निवल भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं 20% ऑफ चल रहा है दोस्तों इस सारे ऑप्शनल्स पे। तो PAVIAS कोड का प्रयोग करके आप तुरंत ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक 31 जुलाई को 11 बजे कॉम्बैट है, और कॉम्बैट में 50 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मिनट में आंसर करने हैं। मैं भी क्वेश्चन बनाता हूँ, और मैंने हाल ही के पिछले कॉम्बैट में भी पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चंस बनाए थे। कॉम्बैट दोस्तों फ्री टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन के लिए मदद करेगा, इसको ज्वाइन कीजिए। डाउट चल रहा है, डाउट सॉल्व करने के लिए स्पेशल क्लासेस रहती हैं।
और ये हमारी लेजेंड विजडम सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने भी एक लेक्चर लिया हैबिट्स पे अभी, और बाकी टीचर्स भी जो हैं ये भी लेक्चर्स ले रहे हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे साथ और अन अकेडमी के साथ जुड़िए। थैंक यू।